नमस्कार। आज की जो हमारी आधुनिक शिक्षा है इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसका अर्थ क्या है। एक बालक या बालिका जब हमारे अंग्रेजी स्कूल से पढ़कर बाहर निकलते हैं तो उनकी मानसिकता क्या होती है। जब एक बालक या बालिका स्कूल जाना प्रारंभ करता है और वहाँ लिखे हुए जो उनका सिलेबस है, कोर्स है, पाठ्यक्रम जिसे कहते हैं हम, जो आज अंग्रेजों द्वारा लिखा हुआ है और हमारे कांग्रेस शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जो सिलेबस है बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ने के बाद प्रथम पाठ बच्चा वही सीखता है। उससे सबसे पहले यह पता चलता है कि उसके पिताजी मूर्ख हैं। दूसरा, उसका कथन जब सामने आता है तो उसे लगता है कि उसके दादाजी पागल हैं। तीसरा, उसे लगता है कि उसके जो सभी गुरु हैं वो पाखंडी हैं। चौथा, उसकी सभी आध्यात्मिक जो पुस्तकें होती हैं जैसे रामायण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद, ये सारे उसे आध्यात्मिक पुस्तकें झूठी व मिथ्या लगने लगती है। और जब वह बच्चा पढ़ लिख कर अपने माता पिता, घर परिवार वालों को, समाज को, जब अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना सब भूल जाता है और उन सबको पागल और मूर्ख समझता है और अपने आप को ओवर स्मार्ट, आवश्यकता से अधिक ज्ञानवान समझने लगता है, जब वह 16 वर्ष का हो जाता है तब वह एक नकारात्मकता सोच से भरा हुआ जीवनहीन तथा आधारहीन व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है, जिसकी सोच में अपने धर्म के प्रति सिर्फ नकारात्मकता ही भरी होती है। वह अपने बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक पूर्णतः अंग्रेजी सोच में ढल चुका होता है और उसके बाद जब वह आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है या विदेश जाता है तो कहीं ना कहीं घर वाले भी बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत नाम रोशन करेगा, बहुत नाम कमाएगा, हमारा मान सम्मान बढ़ाएगा। लेकिन आज की जैसी जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा पद्धति के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, नौकरी अपने बिजनेस में लग जाते हैं, और वैसे तो वो नौकरी ही करते हैं, बिजनेस में कोई जाना पसंद नहीं करता, व्यवसाय व्यापार में उन्हें ज़्यादा रुचि नहीं होती। वे सोचते हैं कि हम पढ़ने लिखने के बाद में कोई अच्छी नौकरी करेंगे, देश हो या विदेश में वो नौकर बनना पसंद करते हैं, क्योंकि आधुनिक शिक्षा पद्धति सिर्फ नौकर तैयार करती है, मालिक तैयार नहीं करती। जब वह पढ़ लिख के फिर अच्छी जॉब कर लेता है तब उसे लगता है कि मेरे घर परिवार वाले क्या हैं, इन्होंने क्या किया, ये तो गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं मेरे माता पिता, मैं तो अंग्रेजी पढ़ा हुआ हूँ और मुझसे ज़्यादा समझदार तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर उसकी शादी ब्याह हो जाती है, फिर पसंद की शादी करेगा, फिर अपनी मनपसंद शादी करने के बाद, विवाह के बाद में फिर जैसा उसकी पत्नी चाहती है, क्योंकि पत्नी भी वही विचारधारा की है, तो दोनों की जब विचारधारा होती है वो माता पिता परिवार से दूर होने की होती है, अलग होने की। इस तरह से वो अलग हो जाते हैं, फिर दुखों कष्टों के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं, क्योंकि जिसमें जब बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं होता है, जहाँ परिवार का साथ नहीं होता है, तो वह जीवन कष्टमय ही होता है, वहाँ सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बाद अगर वो विदेश सेटल हो गया, देश में रहा तो माँ बाप से अलग रहेगा, और विदेश में जाने के बाद वो देश में अपने माता पिता से मिलने आना भी पसंद नहीं करता है। फिर अंततः माता पिता को भी कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि हमने अपने बच्चे के लिए इतना खर्च किया, पूरा जीवन त्याग दिया और हमारा बच्चा आज हमें छोड़ के चला गया। पर हाँ,
आज की युवा पीढ़ी की वास्तविकता यही है। कई बार तो ऐसा होता है कि माता पिता के अंतिम संस्कार पर भी बच्चे नहीं आ पाते, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि अंतिम संस्कार में जाना या उनके अंतिम क्षण में उनसे मिलना कितना सुखदाई हो सकता है उनके जीवन के लिए। और ना उन्हें फिर घर परिवार का भय होता है, ना अपने रिश्तेदारों का, और ना देश से किसी से ना प्रेम होता है, ना किसी से मोह होता है। विदेश जाने के बाद फिर वो आना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है जो हमें सिर्फ एक अंग्रेज बनाती है और अंग्रेजी का अभिमान देती है।